धनु राशि, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो है अगस्त के महीने की वीडियो, ठीक है। एस्ट्रो और टैरो के माध्यम से रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि आप इस वीडियो को अपने सन, मून, राइजिंग एंड नेम से देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपसे जैसे भी रेजोनेट करती है, आप लंबे समय से जैसे भी देखते आए हैं, ठीक है, तो आप देखिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। जब मैं लव एरिया की बात करूंगी, आपके मैरिड लाइफ एरिया की बात करूंगी, ठीक है। और अगस्त का महीना धनु राशि आप लोगों के लिए ऐसा ही समय लेकर आया है। कुछ लोगों के लिए ये नई शुरुआत का महीना होगा, ठीक है। शिक्षा में हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, किसी के रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है। कोई अलग ही जर्नी आप स्टार्ट करना चाह रहे थे बहुत लंबे समय से, ओके, वो हो सकता है। उस दिशा में आपके एक्शंस हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए पुराने अध्यायों को हमेशा के लिए बंद करने का समय है ये, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई थी, उजागर होने का समय आ जाएगा। आपके खुद के कुछ पास्ट के वुंड्स आपको ट्रिगर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप ऑकल्ट की तरफ मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। टैरो सीखना और यहाँ पे टैरो गाइडेंसेस लेना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, न्यूमरोलॉजी सीखना, इस तरफ रुझान बढ़ सकता है, ठीक है। या फिर काउंसलिंग डिपार्टमेंट से लेके इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखना, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हुए आप मेरे को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप के रिगार्ड कुछ छुपी हुई बातें सतह पे आना, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, ओके। यहाँ पे फियांसे को लेकर, ठीक है, मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पे सीक्रेसी से आपका सामना होगा। अगर किसी चीज़ को इग्नोर करके चल रहे थे या टाल रहे थे कि बाद में देखेंगे, इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो अब वो चर्चा फिर से सतह पे आएगी, ठीक है। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। इमोशनली भी थोड़ा सा आप यहाँ पे ओवरवेलमिंग रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाएंगे आप, ठीक है। बात करते करते रो पड़ना, कभी अकेले बैठे हुए हैं किसी चीज़ को याद करके रो पड़ना, ठीक है, ये चीज़ें होनी है इस महीने। बॉटम ऑफ द डेक में है वेस्टा, द गॉडेस विद इन योर सैक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। यहाँ पे पता है ये कार्ड क्या मैसेज दे रहा है कि बाहर ढूंढ रहे हैं आप कुछ उत्तर, ठीक है। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्या भगवान मेरे साथ नहीं है? जब मेरी बारी आती है तो भगवान कहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि भगवान हम सबके अंदर है, ओके। हर उत्तर हमारे अकॉर्डिंग मिलेगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। और हर उत्तर उसी टाइम पे मिलेगा जब हम चाहते हैं, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन मिलेगा जरूर। एक्वेरियस का कार्ड यहाँ पे आपके नेटवर्क को शो कर रहा है, आपके कम्युनिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। लॉजिकल इंटेलिजेंस को शो कर रहा है। दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, जो कि आप ऑलरेडी होते ही है, ठीक है। रेबिलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल, एआई से रिलेटेड कुछ सीखना, ठीक है, उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ करना, ठीक है। अपने नेटवर्क्स बढ़ाना, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ करना, ये सब भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाना, नए नए फ्रेंड्स बनना, ओके। फ्रेंड्स की हेल्प आपको मिलना, ये भी है। देखते हैं, पहले 8th हाउस को क्लियर करते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पुराने अध्यायों को हमेशा के लिए बंद करने का समय रहेगा, ठीक है। आपने देखा जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी, यूनिवर्स का कार्ड ही यहाँ पे जंप होके आया है। और अगेन मैंने आपको अभी क्या थोड़ी देर पहले कहा कि भगवान हम सभी के अंदर है। इवन भगवान और शैतान दोनों ही हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हम कौन सी एनर्जी को एक्टिवेट रखते हैं, ठीक है, किसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, वो हमारे हाथ में है। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी से अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेने जाते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो के माध्यम से, कि हमें तो गाइडेंस मिल गई, अब हम उस पे कितना चल पाते हैं वो हमारे हाथ पे है, ठीक है। वो जिसने कंसल्टेशन दी है वो उसके हाथ में नहीं है कि हमने, लाइक मान लीजिए मेरे पास आप आते हैं, मैंने आपको एक मैपिंग दे दी, भाई ये एरिया ऐसा है, ये एरिया ऐसा है, ठीक है, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब आपने वो सुना तो ठीक है, ठीक है, विश्वास है तो ठीक है, नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वहां पे अब मेरा रोल खत्म है, ओके। यही बात है, ऐसे ही सारे सिस्टम चलते हैं लाइफ के। इस महीने आपको अपनी मंजिल से ज्यादा अपने फैसलों पर भरोसा करना होगा। भाग्य, करियर, सम्मान, रिश्तों और आर्थिक योजनाओं में बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहा है ये महीना आपके लिए, ठीक है। ट्रूथ, देखिए आपकी रीडिंग कहीं ना कहीं अभी तक मुझे थोड़ा बहुत लियो से मिलती हुई दिखाई दे रही है, ओके। तो कहीं ना कहीं यही आया था उनके भी फर्स्ट और सेकंड कार्ड में ही,
अभी देखते हैं ट्रियम्फ। यस, सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अगर कुछ सच्चाइयों को आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे, अपने लाइफ से जुड़ी कोई एरिया को लेकर, किसी और पर्सन को लेकर, ठीक है, किसी सिचुएशन को लेकर, तो वो सच्चाई आप इस महीने एक्सेप्ट कर रहे हैं और वही आपके लिए जीत होगी। कि चैलेंज ये बन रहा था, मैं ये स्वीकार ही नहीं कर पा रही। अगेन कहूंगी, किसी के लिए हो सकता है उनके किसी फैमिली मैटर में हो, करियर के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, ठीक है, कि लाइक अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट देख रहा है या देख रही है, मैं बहुत मेहनत करके गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे नंबर ऐसे कम कैसे आ गए, 2 नंबर से मैं कैसे रह गई, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना है, उसे पकड़ के अब थोड़ी रिजल्ट बदल जाएगा, फिर से प्रयास करना पड़ेगा। मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, मैं तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही हूँ। अब मुझे नहीं पता सामने वाले को क्यों नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, वो तो भगवान ही जाने कि आपकी इस टाइम पे ग्रह दशा कैसे चल रहे हैं, ठीक है ना, पर्सनल चार्ट के अकॉर्डिंग या उनके कैसे चल रहे हैं, लेकिन एफर्ट करना थोड़ी छोड़ देंगे। अगर किसी के साथ नहीं बन रहा, किसी के साथ क्लैशेस हो रहे हैं, तो अपना काम थोड़ी बंद कर देंगे, अपने एफर्ट्स और अपने मेहनत थोड़ी बंद कर देंगे। तो वही बात है, उस पे आप जीत हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे लंबे समय से अगर किसी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो चीज यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे इस महीने। एक तरफ झूठ होगा, एक तरफ सच होगा, ठीक है, एक तरफ लाइक आपके अपने वो होता है ना कि अगर हमारा कोई अपना दोषी होता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कोई नहीं, छोड़ो, अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। लेकिन कब तक? अगर वो रिपीटेटिव हो रहा है आप तब भी करोगे, फिर तो वो बाद में भी होगा और उससे बड़े लेवल पे होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो तराजू दिखा रहा है ना, ये ट्रुथ का आंसर दिखा रहा है, ठीक है, ये यही दिखा रहा है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करिए और सही का साथ दीजिए। और अगर आप यहाँ पे है, ठीक है, आप खुद है इस जगह में कि आप अपने शादीशुदा जीवन को लेकर कोई सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अपने प्रेम जीवन को लेकर कोई सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सच है सामने लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, ओके, तो उसे एक्सेप्ट करना होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके शादीशुदा जीवन में या प्रेम जीवन में यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये लड़ाई आपके बहुत समय से चल रही थी किसी किसी के लिए, तो मैं यही कहूंगी 7 महीने 7 हफ्ते, ठीक है, 20 दिन किसी किसी के लिए, तो अब वहां पे आप जीत रहे हैं। प्रेम जीवन में, शादीशुदा जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही थी, वहां पे आप अपने विजडम, ठीक है, अपने फ्रीडम वाले बिहेवियर को थोड़ा साइडलाइन करके कि टालना नहीं है चीज को, अब उसको फेस करना है, ये चीज करके आप ठीक कर रहे हैं इस महीने। ठीक कर रहे थे, वहां पे अच्छा आउटकम इस महीने में देखने को मिलेगा कि आप पहले से ही ठीक कर रहे थे, ठीक है ना, कोशिशों में लग गए थे कि अब मुझे अपने मैरिड लाइफ को ठीक करना है, ठीक है, मैं फिर से सब ठीक करके रहूंगा, ठीक करके रहूंगी, ओके, मुझे अपने प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक करना है। तो उसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा कि अब तक अगर आपको नहीं देखने को मिल रहा था तो अब देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में, ठीक है। लेकिन जो सबसे हाईलाइटेड एरिया रहेंगे आपके लिए इस महीने के, ठीक है, वैसे तो हर एक एरिया के बारे में ही हम यहाँ पे बात करते हैं जब भी मासिक राशिफल की वीडियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे सम्मान, रिश्तों और आर्थिक योजनाएं, भाग्य, करियर, सबके बारे में बात होगी। यहीं पे सबसे ज्यादा बड़े बदलाव लेकर आ रहा है ये महीना। महीने की शुरुआत में अब अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एक कार्ड निकाल लेते हैं, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। यस, बॉटम ऑफ द डेक में स्टैंड योर ग्राउंड यूनिवर्स। देखिए यही कार्ड जंप होके आया था, अब फिर से आ गया यूनिवर्स एंड एक्सक्लेटेड मोशन। बिल्कुल आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, आपके मैसेजेस यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, आपके अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन पहुंच रहे हैं। बस शर्त यह है कि अनरियलिस्टिक ना हो, किसी और को नुकसान ना हो रहा हो उससे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो पूरा होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं, महीने की शुरुआत में ही कन्या राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है, प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है, जिससे करियर और प्रोफेशनल लाइफ पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ओके, मंगल मिथुन राशि में जा रहे हैं, जिससे साझेदारी, ठीक है, विवाह, बिजनेस पार्टनर, ठीक है, दोनों साझेदारी की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं। इवन अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, टीम वर्क है आपका, कोलैब करके काम करते हैं, ठीक है, वहां की भी बात कर रही हूँ मैं। बिजनेस पार्टनर, रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में हलचल बढ़ेगी। ओके, बुध कर्क राशि में जाएंगे महीने की शुरुआत में। ओके, पहले से ही बृहस्पति वहां पर बने हुए हैं, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत है। ओके, तो आर्थिक मामले, निवेश, टैक्स, बीमा, लोन और गहरे परिवर्तन से जुड़े विषयों को
सक्रिय करेगी, ठीक है। उस एरिया में भी आर्थिक मामले, निवेश, टैक्स, बीमा, लोन और गहरे परिवर्तन, उस एरिया में भी ये 8th हाउस का रोल रहेगा। बाल की खाल निकालेंगे आप, ठीक है। कोई चीज अगर आपको बहुत लंबे समय से अटपटा लग रहा था ना, लाइक कोई प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, ठीक है, कोई इंश्योरेंस कोई करने आ रहा है, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो ये वो टाइम पीरियड रहेगा धनुराशि जब बिल्कुल डेप्थ तक जाना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं बनाना है। क्यों? मैंने क्या कहा कि ये जो आपको बताया ना कि बुध कर्क राशि में, कर्क और ऑलरेडी ही बृहस्पति भी वहां पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि सोच समझ कर करें, सोच समझ कर करेंगे, इवन चाहे मैं कहूं या ना कहूं, यही तो है कि उस तरफ आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। कोई चीज बहुत अच्छी अच्छी ऊपर से दिखेगी, वहां पे आपका बिलीव नहीं होगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं, मुझे और जानना है। इन एरियाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें निकल के जरूर आएगी। ओके, जैसे ही सूर्य सिंह राशि में जाएंगे और 22 अगस्त को अगेन बुध ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक है, भाग्य, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा और नए अवसरों में तेजी आएगी, ठीक है। शनि मीन राशि में वक्री हो चुके हैं, ठीक है, जिससे कि परिवार, घर और मानसिक जिम्मेदारियों का दबाव बना रह सकता है, ठीक है। परिवार, घर और मानसिक जिम्मेदारियां, जैसे कि मैंने कहा ना कि कभी कभी मन करेगा, मतलब अपने आप आंख से आंसू निकल आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है रीजन क्या है, ठीक है। स्थिति हैंडल कर ले रहे हैं आप, लेकिन जैसे ना कोई एग्जॉशन बढ़ रहा है अंदर ही अंदर। परिवार में आप एकता बनाए रखने की कोशिश करेंगे, माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। ये मैंने शायद अपने जब धनु राशि की रेट्रोग्रेड की वीडियो बनाई थी मैंने, सैटर्न रेट्रोग्रेड की, तब भी मैंने कहा था कि फीमेल फिगर्स का, ठीक है, अपनी माता जी का, अपने मदर इन लॉ का, ठीक है, इन सबका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बड़ी सिस्टर हो, छोटी सिस्टर हो, बेसिकली फीमेल फिगर्स का, ओके, कहीं ना कहीं इनका ख्याल रखना है। और इन्हीं से जुड़ी कोई मतलब चीजें होंगी जिससे आपका मानसिक दबाव बढ़ सकता है। इनकी कोई बात आपको परेशान कर जाए, कोई एक्टिविटी आपको परेशान कर जाए, ठीक है, इनको लेकर आपका किसी एरिया में कंसर्न बढ़ जाए, ठीक है, ये चीजें देखने को मिलेगी। तो जो अगस्त का समग्र प्रभाव है, ये महीना आपको एक बहुत बड़ी सीख देगा। हर अवसर आपके लिए नहीं होता, लेकिन जो अवसर आपके लिए बना है उसे कोई आपसे छीन भी नहीं सकता। इस महीने आपको कई जगह धैर्य रखना पड़ेगा सजिटेरियस, ठीक है। कभी लगेगा कि मेहनत ज्यादा है और परिणाम कम, कभी लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, लेकिन यही समय आपकी परिपक्वता की परीक्षा लेगा, ठीक है। थोड़े से कार्ड्स निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सेवन ऑफ कप्स, सन कार्ड, डेथ, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी अपनी एनर्जी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आप हाइड कर लेंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी को हाइड करेंगे आप। हाइड एंड सीक भी खेलेंगे किसी किसी के साथ, तो आप अपनी लाइफ में इस महीने में फीलिंग्स को सप्रेस कर लेना, चुपचाप ऑब्जर्व करना चीजों को, ठीक है, लेकिन बहुत करेजियस रहेंगे आप, ठीक है। कोई भी परिस्थिति आपको डाउन नहीं कर सकता। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा घर परिवार मानसिक तनाव दबाव बना रहेगा, उस वजह से कभी कभी बहुत ओवरवेल्म हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर कहेंगे छोड़ो, मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ, अपनी ड्यूटी निभाती हूँ, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड आ गया। खुद की हीलिंग खुद करना, ओके, हीलर्स से बातें करना, ठीक है, कंसल्टेशन लेना, ओके, डॉक्टर, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, काउंसिलिंग्स लेना, थेरेपीज लेना, कंसल्टेशंस लेना, या आप किसी को कंसल्टेशन दे रहे हैं, काउंसलिंग वगैरह का यदि आपका काम है, तो आपके माध्यम से किसी को हीलिंग मिल रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा खुद को बाहर से तो मजबूत दिखा ही रहे हैं आप, अंदर से भी वो मजबूती मतलब कि बनाकर रखने की कोशिश करेंगे, चाहे परिस्थितियां जैसी भी क्यों ना चल रही हो, ओके। यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों से रिलेटेड यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस चल रही थी पिछले कुछ समय में, वो भी धीरे धीरे ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे कि मैंने कहा, इस डेक से मैं थोड़े से आपके लव लाइफ एरिया के कार्ड्स निकालूंगी। सबसे बड़ा विषय रहेगा अगस्त के महीने में करियर ग्रोथ, रिश्तों की परीक्षा, आर्थिक अनुशासन, भाग्य का साथ, ठीक है,
द सन कार्ड के साथ दिख ही गया है। ओके, परिवार की जिम्मेदारी, हेरोफेंट कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ कप्स, अपने आप में सेटिस्फाई दिख रहे हैं आप मेरे को। एट ऑफ कप्स, मूव ऑन करने की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सोच रहे हैं आप किसी को लेकर। यस, किसी को लेकर सोच रहे हैं। कहीं से अगर आप मूव ऑन करने का विचार कर चुके थे, फिर से उस तरफ आपके थॉट बढ़ रहे हैं कि एक बार बात कर लेता हूँ, एक बार बात कर लेती हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ, उसके जीवन में क्या चल रहा है सर्च कर लेती हूँ, उसकी खबर ले लेती हूँ, किसी से खबर ले लेता हूँ। ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, सही समय पर सही निर्णय, ये भी विषय रहेगा। देखिए, करियर और जॉब की बात करें यहाँ पे यदि, तो ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। यस, पहले से ज्यादा प्रोफेशनलिज्म की उम्मीद की जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों को नई टीम, नया प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय में थोड़ा समय लग सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपके काम पर बहुत ज्यादा रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहे, अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करे, वरना कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हो सकता है। ठीक है, अधूरे कार्य पूरे करने का दबाव रहेगा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते यहाँ से जब तक पूरे काम नहीं करेंगे आप। और यही कहीं ना कहीं सैटर्न रेट्रोग्रेड का भी मैसेज है, स्पेशली आपके घर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, ठीक है, अपने खुद के इमोशंस से रिलेटेड। ओके, नेतृत्व करने का अवसर यहाँ पे मिलता देख रही हूं मैं। ओवरवेल्म रहेंगे, लेकिन अपने इमोशंस को साइडलाइन करके ही कोई भी जजमेंट करेंगे या डिसीजन बनाएंगे आप। ठीक है, हाई प्रिस्टेस यही दिखा रहा है कि फीलिंग्स को हाइड करना। और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी रहेगी कि बहुत ज्यादा परेशान है अंदर से, लेकिन ऊपर से फिर भी सख्त बने हुए हैं। डिसीजन मेकिंग में वो आपका ओवरवेल्म हावी नहीं हो रहा है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जॉब चेंज के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो मजबूत चांसेस है, लेकिन 17 अगस्त के बाद विदेश, मल्टीनेशनल कंपनियां या दूसरे शहर से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, डेथ कार्ड ट्रांजिशन को, चेंज को दिखाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दूसरे शहर से जुड़े अवसर भी सामने आ सकते हैं। बेसिकली रिलोकेशन यहाँ पे, और विदेश, मल्टीनेशनल, ओके, ये भी अवसर मिल सकते हैं 17 अगस्त के बाद। जल्दबाजी में वर्तमान नौकरी छोड़ने से बचे, वो यहाँ पे दिख भी रहा है, देखिए। ठीक है, वो दिख भी रहा है। काफी लोगों से आप बात करेंगे, कहीं ना कहीं लोग आपको इमोशनली राय ज्यादा देंगे। ओके, आप कनेक्ट ही ऐसे लोगों से होंगे, पूछेंगे ही ऐसे लोगों से जो आपको शायद इमोशनली डिसीजंस दे। कुछ लोग तो यहाँ पे जेलेसी पर्सन भी दिख रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं है आपका अच्छा हो, लेकिन यहाँ पे आपकी खुद की विजडम काम आएगी। खुद पे कंट्रोल अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। जल्दबाजी में वर्तमान नौकरी छोड़ने से बचे सेजिटेरियस। अगर मन में बार बार आ रहा है जॉब चेंज करनी है, यहाँ नहीं रुकना है, ओके। बिजनेस की बात करें, विकास और विस्तार का महीना है ये। नए क्लाइंट मिल सकते हैं, अगेन डेथ कार्ड से ये दिखाता है। ठीक है, नए क्लाइंट मिल सकते हैं आपको, और पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी, शब्दों का चयन बस ध्यान रखें। मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाभ मिलने के योग है। मैंने ये पहले भी बताया था, एक्वेरियस कार्ड आया था। ठीक है, लेकिन किसी पे, नए व्यक्ति पे भरोसा करने से बचे। जैसे आता है ना, आपने देखा है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में स्पॉन्सर्ड चीजें आती हैं, तो वहां पे थोड़ा सा ना ट्रस्ट करने से, जल्दी ट्रस्ट करने से बचे। थोड़ा सा तहकीकात वगैरह कर ले, देन डिसीजन बनाए, एक्शंस ले। विशेष लाभ आपको जो मिलेगा, शिक्षा, ट्रैवल, ठीक है, कंसल्टेंसी, लीगल सर्विस, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, पब्लिशिंग, ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ भी आपका काम है, ठीक है, अभी अभी जब स्टार्ट किया है या इसी ड्यूरेशन में आपको स्टार्ट करना है, ओके, तो अच्छा रहेगा आपको। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो मिश्रित लेकिन सुधार वाला महीना।
ट्रियम्फ का कार्ड यही बता रहा है, सुधार वाला महीना। ओके, आय के नए स्रोत बनने की संभावना है यहाँ पे। एक्वेरियस कार्ड कहीं ना कहीं नए कनेक्शंस, मैंने अगेन कहा आपको, डिजिटल मार्केटिंग को शो करता है, ठीक है, नेटवर्किंग्स को शो करता है, सोशल मीडिया ऐप को शो करता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे टैक्स, बीमा, लोन, मेडिकल, घर, वाहन से जुड़े खर्च भी सामने आ सकते हैं। निवेश यहाँ पे बात करें, कोई भी बड़ा निवेश पूरी इंफॉर्मेशन के साथ ही करें, ठीक है, अच्छे तरीके से। जैसे कि मैंने कहा कि बाल की खाल निकालेंगे आप, वैसे ही 8th हाउस ये दिखा रहा है, ठीक है। किसी की सलाह पर आंख बंद करके पैसा ना लगाएं। यदि परिवार में संपत्ति या धन से जुड़ा कोई मामला चल रहा है या चल रहा था, तो उसमें धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। यहाँ पे अगर लव लाइफ की बात करें आपकी, तो हेरोफेंट यहाँ पे सिंसियरिटी को भी शो कर रहा है। ओके, यहाँ पे मतलब किसी किसी इंसान की ऐसे शादी हो सकती है कि लाइक छुप के शादी कर ली, कोई हिडन रिलेशनशिप है यहाँ पे। ओके, ऐसी चीज दिखा रहा है। अपने शादीशुदा जीवन के लिए यहाँ पे प्रेयर्स वगैरह करना, ओके, कुछ मन्नत वगैरह मांगी हो तो उस चीज को भी दिखा रहा है, ठीक है। रिश्तों में पैशनेट एनर्जी बढ़ेगा और टकराव की संभावना भी। यदि रिश्ता मजबूत है तो दोनों साथ मिलकर भविष्य की योजना बना सकते हैं, लेकिन यदि लंबे समय से मनमुटाव चल रहे हैं तो छोटी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। सिंगल्स की बात करें, यहाँ पे कोई अलग कास्ट वगैरह, ठीक है, या थोड़ा सा दूर दराज से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनने के चांसेस देख रही हूं मैं। बेसिकली आप जहां रहते हैं उससे थोड़ा दूर दराज से या फिर अलग कास्ट, ओके, इस तरीके के रिलेशनशिप में आ सकते हैं आप। किसी यात्रा के दौरान, सोशल मीडिया के दौरान या कार्यस्थल के माध्यम से भी मुलाकात हो सकती है, ठीक है। एक्स के लौटने का या मैसेज या कॉल का भी यहाँ पे चांसेस है, ठीक है। आप मूव ऑन कर गए थे, ये मूव ऑन कर गए थे, ठीक है, लेकिन वो खालीपन फिर से वापस ला रहा है या ला रही है किसी को। ओके, आप जा रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक सर्चिंग करना। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी ना करें, सिंगल्स के लिए यही सलाह है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं, सबसे संवेदनशील क्षेत्र यही रहेगा। दोनों अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। ईगो और गुस्सा विवाद बढ़ा सकता है, लेकिन यदि संवाद खुला रहेगा तो रिश्ता पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। वरना यहाँ पे इमोशनल विड्रॉल भी दिखाई दे रहा है कि छोड़ो, नहीं रहना है, बात नहीं करनी है, मत करो, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मैरिड कपल्स के लिए मैसेज है यहाँ पे, रिश्ता जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते को बचाना। अगेन 17 अगस्त के बाद स्थिति पहले से बेहतर होती जाएगी, कि ऑलरेडी ही अगर कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो मैं चल रही है, तो 17 अगस्त के बाद चीजें ठीक होंगी। संतान पक्ष की बात करें, एज अ सेजिटेरियस पेरेंट्स देख रहे हैं तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है, गुड न्यूज मिल सकती है, ठीक है। कंसीव करना, फैमिली एक्सपेंशन की ओर जाना, ठीक है। ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनसे जुड़ी कोई छोटी मोटी या बड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, ठीक है। नए सदस्य के आने की योजना बन सकती है, जैसे कि मैंने कहा। बच्चों की पढ़ाई या करियर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। जो विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा ये टाइम पीरियड। विशेष रूप से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, जुडिशरी, टीचिंग, मैनेजमेंट, हायर एजुकेशन और फॉरेन स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उनको मेहनत का लाभ मिल सकता है, ठीक है। 17 अगस्त के बाद पढ़ाई में रुचि और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ेंगे। कुछ भी हो जाए, आप अपने ग्राउंड से हटने नहीं वाले हैं। सब कुछ साइडलाइन कर देंगे अपने करियर, पढ़ाई के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए। हेल्थ की बात करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। कमर दर्द, जांघों में दर्द, लीवर, पाचन, गैस, तनाव, नींद की कमी, और अगर लगातार इन्हीं से रिलेटेड समस्या बनी हुई है 5-6 महीने से, 3-4 महीने से, ठीक है, काम चलाऊ पेन किलर लेकर कर रहे हैं आप, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। फैमिली लाइफ की बात करें, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एस्ट्रोलॉजी यूज करूंगी। शनि की वक्री स्थिति के कारण परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, ठीक है। परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। घर में किसी बड़े निर्णय पर चर्चा हो सकती है, जहां पे आप
क्रॉस रोड्स पे खड़े हो सकते हैं। ओके, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, फाइनली जीत आपकी ही होगी। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें, स्पेशली जैसे कि मैंने कहा फीमेल फिगर्स जो भी आपके लाइफ में हैं, ठीक है। परिवार में किसी पुराने मुद्दे का समाधान मिल सकता है, ठीक है, कि बहुत लंबे समय से चल रहा था, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा था, तो वहां पे भी विक्ट्री हासिल हो रही है। 2 बार आया है विक्ट्री का कार्ड, ठीक है, कि फाइनली आप रफा दफा कर ही देंगे। घर बदलने, मरम्मत या संपत्ति से जुड़े मामलों में भी यहाँ पे प्रगति होती दिख रही है, ठीक है। प्रॉपर्टी देखना या बहुत लंबे समय से अटकलें बनी हुई थी, तो उस तरफ कोई ना कोई पॉजिटिव शिफ्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। 17 अगस्त के बाद लंबी यात्राओं के योग मजबूत है यहाँ पे, चाहे आप काम के सिलसिले से जा रहे हैं या फिर घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, ठीक है। धार्मिक यात्रा, विदेश यात्रा या कार्य से जुड़ी यात्रा यहाँ पे संभव है, और कहीं ना कहीं आपकी ये यात्रा जो है लाभदायक ही साबित होगी। ओके, अब यहाँ पे हम निकालते हैं मून और एकल डेक से। सबसे बड़ा संदेश है धनुराशि वालों के लिए हमारे, कि इस महीने आपको हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आपने धैर्य बनाए रखा, अपने निर्णय सोच समझ कर लिए, अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई, तो अगस्त आपके जीवन की दिशा बदलने वाला महीना बन सकता है, ठीक है। याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब मेहनत रास्ता बनाती है, इसलिए इस महीने किस्मत का इंतजार मत कीजिएगा। अपने कर्म को इतना मजबूत बनाइए कि किस्मत को भी आपका साथ देना पड़े, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। डेथ का कार्ड आना यहाँ पे, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस का कार्ड आना यही दिखा रहा है कि एक मुश्किल अध्याय का अंत होने जा रहा है आपके लाइफ से, अंत की ओर ही है, ठीक है। हाँ, बहुत समय लगा, लेकिन हो रहा है। वो आपके पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ को लेकर हो सकता है, किसी चीज में आप स्टक हो गए थे लाइफ में, किसी भी एरिया को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस चल रही थी, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो भी दिखा रहा है कि पैसों से जुड़ी, वित्त से जुड़ी कोई यदि आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस चल रही थी, कोई लॉस झेला था आपने, ठीक है, उससे धीरे धीरे आप उभर रहे हैं। कहीं पे बहुत खर्चा हो गया आपका, ओके, तो वो चीजों से आप ओवरकम कर रहे हैं धीरे धीरे। A new start is coming. A time to give rather than take. अपने हिसाब से किसी को समय नहीं देना है, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे समय ज्यादा ले सकती हैं। ओके, सन कार्ड यहाँ पे आना बहुत बहुत यहाँ पे भाग्य का साथ आपके साथ है, यही दिखाता है, ठीक है। अगस्त में 3 बातों का विशेष ध्यान रखिए सजिटेरियस। रिश्तों में गुस्से से नहीं, समझदारी से काम ले। करियर में शॉर्टकट नहीं, निरंतर मेहनत चुने। उन्हीं के लिए होगा कि एंड ऑफ अ टफ साइकिल, ठीक है, वरना ये समय आगे बढ़ेगा। धन के मामले में भावनाओं से नहीं, योजना से निर्णय ले। ये महीना आपको सिर्फ सफलता नहीं देगा, बल्कि ये भी सिखाएगा कि बड़ी सफलता को संभालने के लिए बड़ा धैर्य भी चाहिए। कोई चीज सामने आती है, कोई सच सामने आता है, ठीक है, वो आपको हराने के लिए, गिराने के लिए नहीं होगा, बल्कि आपकी ग्रोथ के लिए ही होगा। हो सकता है किसी बात को लेकर आप गिल्ट में थे, लेकिन जैसे ही वो सच सामने आए, तो कहते हैं ना, लुक एट द बिग पिक्चर, तो अच्छा ये इसलिए हुआ था, ये इसलिए हो रहा था, ये चीज रहेगी। एक संदेश देखते हैं आपके लिए यहाँ से। नंदी, वाओ, इस महीने में नंदी का कार्ड आना, नंदी जी को स्थापित करना अपने घर के पूजा घर में, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी विश है, ओके, मैं सभी, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग देख रहे होंगे, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2-3 चीजें बताऊंगी, ऑफ कोर्स सभी लोग मे भी कर पाए इसे। योगेश्वर, यहाँ पे पहले इसी कार्ड को मैं क्लियर कर देती हूँ कि नंदी जी को स्थापित करना अपने पूजा घर में अच्छा होगा। शिव परिवार, अगर आपने शिवलिंग ऑलरेडी रखे हुए हैं अपने घर में, तो शिव परिवार रखने की सलाह है। इस कार्ड से यही कहूंगी मैं कि शिवलिंग को वैसे भी सिर्फ अकेले शिवलिंग को स्थापित नहीं करते हैं घर में, कभी भी अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं, ठीक है, लेकिन यही सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वैराग्य माना जाता है। जब हम उन्हें परिवार सहित स्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शुभ माना जाता है। ओके, तो नंदी को स्थापित करना अच्छा होगा घर में। तो क्या यहाँ पे कुछ लोगों का प्रश्न आएगा कि
नंदी को स्थापित करने, हमारे घर में शिवलिंग नहीं है तो क्या हम नंदी को स्थापित करें, उनके साथ शिव जी को भी स्थापित करें, मतलब शिवलिंग को भी स्थापित करने की जरूरत है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक शिव परिवार की फोटो जिसमें नंदी होंगे, उनके शिव जी की वाइफ, उनके दोनों पुत्र होंगे, ठीक है, उनके परिवार की बेसिकली फोटो हो पूरी, एक ऐसी फोटो फ्रेम भी खरीद के अपने पूजा घर में रख सकते हैं घर के, ठीक है। शिव मंदिर में विजिट करके नंदी के कान में अपने विश को बोलना, ये भी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। जो ये दोनों ही नहीं कर सकते, अपने फोन के वॉलपेपर में आप अपने नंदी जी को लगाओ, नंदी जी की एक फोटो गूगल से निकालो, ठीक है, और वहां पे अपनी विश लिखो उस फोटो के ऊपर, ठीक है, और उसको अपने वॉलपेपर में लगाओ, ठीक है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी अफर्मेशन है, आप उसके ऊपर लिखो। विद्यार्थी हो, कैसा रिजल्ट चाहते हो, ठीक है, लेकिन याद रखना सिर्फ अफर्म करने से, मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, उसके तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ मेहनत भी होनी चाहिए। 3 चीजों को याद रखो, एक तो उस डायरेक्शन में मेहनत होनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा, रियलिस्टिक चीज हो, अनरियलिस्टिक नहीं, ठीक है। और तीसरा, किसी और का नुकसान ना हो रहा हो उस विश से, बस फिर आपके विश और यूनिवर्स के बीच में कुछ नहीं आ सकता, ओके। लेकिन अगर आपने मान लीजिए अभी कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, जस्ट अभी आपका स्टार्टअप है, और आप बोलो कि मुझे अगस्त के महीने में ये मिल जाए, ठीक है, मुझे इतना बड़ा अमाउंट में फायदा हो जाए, हो सकता है 2-3% लोगों का हो भी जाए, ठीक है। भाग्य का साथ बहुत बड़ी बात होती है आपके चार्ट में, मतलब बृहस्पति शुक्र जैसी स्थिति अगर बहुत अच्छी बनी होगी तो क्या पता वो हो भी जाए जितना आप अमाउंट चाह रहे हैं। अन्यथा भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट 6 महीने तो लगते ही हैं उसकी जड़ों को गढ़ने में, बस इसीलिए मैंने कहा अनरियलिस्टिक चीजों की डिमांड ना करें, तो फिर वो पूरी नहीं होती, आप लोग हताश हो जाते हो कि सब झूठ है, बकवास है। याद रखिए, जितनी बड़ी हमारी विश होगी उतनी बड़ी हमारी मेहनत होगी और उसको होने में भी समय लगेगा, ओके। तो आप ये फोटो लगा सकते हैं, आपको 6 महीने बाद पेपर देना है, ठीक है। आप लिखो कि मैं अभी से प्रयास स्टार्ट कर रहा हूं, कर रही हूं, ओके, मुझे ऐसा आउटकम चाहिए, बस वॉलपेपर के ऊपर ऐसा कुछ अफर्मेशन लिखो। और अच्छी बात यह है 888 पोर्टल भी आ रहा है, ठीक है, 888 पोर्टल भी आ रहा है, उस दिन कर डालो, ठीक है, और भी अच्छा होगा। सच्चे मन से और विजुलाइज करके या जर्नलिंग करके अगर हम अपनी विश को उस दिन अफर्म करें, लिखे, ठीक है ना, तो जरूर पूरी होती है, बशर्ते अनरियलिस्टिक ना हो, उस डायरेक्शन में हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, अभी सही समय नहीं आया है, ठीक है। एक मैसेज तो यहाँ पे यही है, ओके। बैल या गाय को हरा चारा खिलाए, रोज नहीं कर सकते, ठीक है, वेडनेसडे और थर्सडे को कर दीजिए, वो भी बहुत है। योगेश्वर का कार्ड यहाँ पे बताता है स्थिति को बदलने की बजाय अपने देखने का नजरिया बदले, सब ठीक हो जाएगा। अगेन बुधवार या गुरुवार को गाय को हरी पालक या चारा खिलाए, ठीक है। नहीं है पॉसिबल, आप बहुत सारे यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे गौशाला वगैरह होते हैं, आप वहां पे डोनेशन भी कर सकते हैं उनके लिए कुछ भी। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस अगस्त के मंथ की।